नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भाग्य का खेल नाम की भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका नाम पारो था। पारो के एक पुत्र था। पारो इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। पारो का पुत्र अभी छोटा था। सबने पारो के बेटे का नाम बड़े प्यार से नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह छोटा था किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता थी। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, यह सब तो ईश्वर की मर्जी है। दुखी स्वर में पारू ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? तब पारू ने कहा, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। तब उसके बेटे ने कहा, अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। अम्मा, मुझे यह बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे? पारो तो वैसे ही परेशान रहती थी। उसकी बातों से तंग आकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहां मत जाना। लेकिन नसीब सिंह दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा कर बैठा था कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और उससे पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया था, मगर भगवान की परछाई भी दिखाई नहीं दी। अतः थक हार कर वह एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है। आखिर गरीबी कैसे दूर हो? संयोगवश मृत्युलोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और मां पार्वती उधर ही आ निकले। उन्होंने जब बच्चे को वहां बैठा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहा है। तब भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बेटे, और इस जंगल में क्या कर रहे हो? नसीब सिंह ने कहा, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। ईश्वर को? पार्वती मां चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? तब उसने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। मां पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मां पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। तब मां पार्वती ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। मां पार्वती हट करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, जिद न करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। तब मां पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब मां पार्वती जिद करने लगी तो भगवान शिव ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया।
मां पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते थे कि यह हार उसके पास नहीं रहेगा। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया वह हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। किंतु तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर लड़का चील के पीछे भागा। मगर कब तक वह उस चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता उसे? एक आध बार पत्थर उठाकर उसने चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजर से ओझल हो गई और वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते वह अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई, मगर पारो को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर वह कुछ उदास जरूर हो गई, लेकिन नसीब सिंह मां की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन में निर्णय कर लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव चील को अवश्य ही दंड देंगे। मां पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी बात जरूर सुनेंगे और वह दूसरे दिन फिर वहीं जंगल में जा पहुंचा। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। उसे एक चील ले उड़ी और दूसरा हार पाने वह उस चील को दंड दिलवाने की इच्छा लिए यह फिर आज यहाँ आ गया। तब मां पार्वती ने फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप चाहे चील को दंड दें या ना दें, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता अवश्य दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते देवी। यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं, वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप ही इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने सोच लिया था कि अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। वह फिर से रोते रोते घर आया और मां को सारी बात बताई। तब उसकी मां ने कहा, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर मां अपने काम में लग गई। मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वह कल फिर वहां जाएगा। तीसरे दिन वह फिर वहां पहुंच गया। भगवान शिव और मां पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। तब भगवान शिव ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि यह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, यही इसका कोई हल बताएंगे। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीजें खो चुकी थीं। जब वह घर पहुंचा, मां घर पर नहीं थी, अतः उसने वे हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और मां को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मां को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह अमीर हो गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उस सामान में वह लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह अपनी मां के साथ वापस आया तो देखा हीरे गायब हैं। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब है। अब तो उसकी मां को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता रहता है। सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई न कोई कहानी सुना देता है। मां की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया है वह सच है।
डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान शिव सोचने लगे, इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य की देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत हिम्मती, साहसी और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर वह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य की देवी की कृपा हो गई, अतः सारे काम ही अपने आप ही शुभ शुभ होने लगे। दूसरे दिन एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली। फिर वह अपने बेटे से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां काट कर ले आ, घर के ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा वहां उसी चील का घोंसला था। उसका हार उठाकर ले गई थी। लड़के ने देखा कि चील आसपास कहीं नहीं थी। उस लड़के ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के नीचे पड़ी थी उन्हें उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं था। फिर भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान शिव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए हो वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उनकी गरीबी सदा के लिए दूर हो गई। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।